सीतापुर की जेल में बंद रामपुर के विधायक मोहम्मद आजम खां को लेकर जितने मुंह उतनी बातें। अब उनका चर्चा शुरू हुआ है कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं। आदाब, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। आज आजम खां से जेल में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुलाकात की है। वो कल की पीठ के पीठाधीश्वर हैं, संभल के रहने वाले हैं, कांग्रेस का वो जाना पहचाना चेहरा है। अक्सर डिबेट में कांग्रेस की तरफ से पैरवी करते दिखाई देते हैं। आजम खां को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये बयान पहले ही आ चुका था कि उनका कांग्रेस में स्वागत है, लेकिन अब जिस तरह से प्रमोद कृष्णम ने आजम खां से जेल में जाकर मुलाकात की है, उससे ये चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। आजम खां से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खां के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए, सन्यासी का हृदय विराट होता है। उनकी हुकूमत में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म होना ये अपने आप में अन्याय है। मिले आप, क्या बात हुई? क्या आप? मैं उनसे मिला, काफी देर उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं। वो हमारे आश्रम कल्की धाम भी आते थे। आज वो संकट में है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका हालचाल जानने के लिए आऊं। इसीलिए मैंने जिला प्रशासन से, जेल प्रशासन से उनसे मिलने की अनुमति मांगी थी। जेल प्रशासन ने मुझे उनसे मिलने का मौका दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। कांग्रेस में जाने का चर्चा उनका पहले भी शुरू हुआ था, जब उन पर शुरुआती दिन थे शिकंजा कसने के सरकार की तरफ से। तभी माना जा रहा था कि वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। तब उनकी राज बब्बर से बात भी हुई थी। राज बब्बर उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते थे और आजम खां से राज बब्बर के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। दोनों ने साथ में राजनीति की है। आजम खान ने जब जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं की थी, तब वो रामपुर में जौहर डे पर एक बड़ा कार्यक्रम करते थे। इस कार्यक्रम में एक बार बतौर चीफ गेस्ट राज बब्बर भी आ चुके हैं। राज बब्बर उससे पहले भी आजम खां के साथ अक्सर देखे जाते रहे हैं, लेकिन तब बात नहीं बनी थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि आजम खान ने शर्त रखी है कांग्रेस में जाने की कि पहले कांग्रेस से बेगम नूर बानो को अलग किया जाए। बेगम नूर बानो रामपुर से सांसद रह चुकी हैं। उनके पति नवाब जुल्फिकार अली खां मिक्की मियां भी लगातार रामपुर से सांसद बनते रहे थे और उनका एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसके बाद कांग्रेस के संचालन केंद्र कहे जाने वाले नूर महल की कमान बेगम नूर बानो के हाथ आ गई थी। आजम खां की ये शर्त कांग्रेस ने कबूल नहीं की, इस वजह से उनकी कांग्रेस में जाने की बात अधूरी रह गई। अब एक बार फिर से जब वो समाजवादी पार्टी से नाराज हुए हैं और ये नाराजगी सार्वजनिक हुई है, तो कांग्रेस सक्रिय हो गई है कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी के इस कद्दावर नेता को अपने पाले में लाया जा सके। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की लंबे समय से मुस्लिम वोटों पर नजर है, खास तौर से यूपी में जिस तरह वो पीछे चली गई है। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि जो कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से पूर्व में छिटक चुका है, उसको आजम खां की बदौलत हासिल किया जा सकता है। कांग्रेस के लिए अच्छा मौका भी है, क्योंकि जिस तरह से आजम खां और आजम खां के समर्थक और इसके अलावा मुसलमानों में समाजवादी पार्टी के रवैये को लेकर बेचैनी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि मुस्लिम इशू पर खामोश हैं, उस तरह से उन्हें नहीं उठा रहे हैं जिस तरह उन्हें उठाना चाहिए था। कि एक वजह ये बताई जा रही है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के बम्पर वोट मिले हैं, उसमें समाजवादी पार्टी का दायित्व बनता था कि वो मुसलमानों के इशू को मजबूती के साथ उठाए और उनके लिए आगे आए। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी से आजम खां की बगावत के बाद मुसलमानों में भी चर्चा शुरू हो गई है कि वो समाजवादी पार्टी से उसी तरह जुड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे। जिस तरह से बड़े मुस्लिम घरानों से आवाज़ें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी का अब साथ छोड़ देना चाहिए, उसमें ये लग रहा है कि अगर आजम खां ये फैसला लेते हैं कि समाजवादी पार्टी से अलग हो रहे हैं, तो फिर मुसलमानों के सामने भी विकल्प रहेगा कि चुनाव में दूसरी पार्टी को चुन सकें। बहरहाल आजम खां क्या फैसला लेंगे, अभी इसका इंतजार हो रहा है, लेकिन चर्चाएं उनको लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह उन्होंने एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था, आज उनसे कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम मिल लिए हैं। इसका मतलब साफ है कि आजम खां समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलना नहीं चाहते। जाहिर सी बात है कि इसकी वजह नाराजगी है। अब इस नाराजगी का क्या नतीजा आएगा, इसका इंतजार शिद्दत के साथ हो रहा है।